ये करवा ले यार। कल शाम तक ये ढिंडोरा पीटा गया कि नोएडा में सब चंगा है। सभी में सुचारू रूप से पहली शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में लेबर पहुंचा है। शांतिपूर्वक उसने अपना काम शुरू किया है और आशा करते हैं कि उनके मन में जो भी भ्रांतियां होंगी उसका निराकरण हो गया होगा। लेकिन क्या ये पूरा सच है? हमें मान लो, मेरी चप्पलें मान लो, सब फ्रेंड कर ली है, लेकिन मेरी बेटी को छेड़ के। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी कुछ बातें तो सुन ली गई। अब मैंने पुलिस में कंप्लेन की है तो वो बोलते हैं कि पहले इधर उधर ढूंढ लो, क्या पता वहाँ पर मिल जाए। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो इन ऊंची सोसाइटीज के आलीशान फ्लैट्स में झाड़ू, पोछा और बर्तन करती हैं। प्रशासन ने बड़ी चालाकी से खेल खेला। फैक्ट्री के मजदूरों को तो डील करके भेज दिया, लेकिन नोएडा की इन चमचमाती सोसाइटीज की लाइफलाइन कही जाने वाली महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। सरकारी दावों में कहा गया कि नोएडा में एकदम शांति है, लेकिन आज जब हम क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर पहुंचे तो वहां सन्नाटा नहीं, एक अनकहा डर मिला। खबर मिली कि सुबह यहां पर महिलाएं प्रदर्शन करने के लिए जुटी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया। जब हम पास के थाने में पहुंचे तो वहां बेबसी का वो मंजर दिखा जो हेडलाइंस में तो नहीं आया। वहां कोई नेता नहीं था, वहां सिर्फ वो गरीब थे जिनके अपनों को पुलिस ने उठा लिया था। उन्हें नहीं पकड़ो, किसी को नहीं पकड़ो, मेरी बेटी को पकड़ लो, डीलर बनाए दो। 20 साल होगी मजदूरी करते, मेरे जो कब के खत्म में अपनी पूरी कर पा दी, चाहे मरीज है। चाहे वो इस मजदूर प्रदर्शन के अंदर के लोग हों, चाहे वो मेट्स जो धरना प्रदर्शन कर रही थी अपनी मांगों को लेकर। इस वक्त हम नोएडा की क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर कल से ही इन सोसाइटीज में काम करने वाली महिलाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। दरअसल महिलाओं की ये मांग थी कि महीने में हमें 4 छुट्टियां दी जाए और हमारी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाए, और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर वो कल से प्रदर्शन कर रही थी। और आज सुबह करीबन 8:30 बजे भी वो महिलाएं जो है प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर पुलिस मौजूद है और यहाँ पर अभी पुलिस का सख्त पहरा है। और ये वो सोसाइटी है जहां से कई महिलाएं जो है प्रदर्शन करने के लिए भी आज आई हुई थी, लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया। अभी इस वक्त हम सेक्टर 71 के थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कुछ मेट्स को जो डिटेन किया गया था उनके घर वाले जो है वो थाने के बाहर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें ठीक से कुछ बताया नहीं जा रहा। यहाँ पर मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, जानते हैं इनसे कि इनका कौन सा परिवारजन जो है वो अभी थाने के अंदर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैम वीर सिंह, और मेरी बहन जो जिसका नाम शिवानी है, उसको कल 6 बजे महिला कांस्टेबल 2-4 गई और रूम से लेकर आई। उन्होंने ऐसा कोई क्राइम तो किया नहीं था जो वो डरती, केवल उन्होंने 2 मिनट वाइट दे दी, ये कहा कि मेरी सैलरी बढ़ाई जाए और हमें 4 छुट्टी दी जाए, ये केवल कह दिया। और कुल्लू काउंटी के जो गार्ड हैं उनका ये रवैया है, सभी गार्डों का, इवन मेंटेनेंस ऑफिस का भी, क्योंकि मेरी बहन अभी से ने काम नहीं कर रही, काम कर रही है 9-10 सालें हो गई हैं, जब से काम कर रही है। रिकॉर्ड चेक करवा लिया जाए, वो किसी से मतलब नहीं रखती है, किसी को अपना फोन नंबर शेयर नहीं करती है, किसी के मतलब दोस्ती नहीं करती है। इसलिए उसको ये बनाया गया है कि कैसे न कैसे इसको बनाओ लीडर, ये जाएगी तो फिर इसकी जो ईगो है वो खत्म होगा। तो इसको ये कहा गया। और जिसने आधा घंटा फाइट दी, अच्छा अगर उसने एक भी पत्थर फेंका है, पत्थर किसी के लगा है, एक भी ऐसा वीडियो दिखा दे कि एक भी पत्थर मारा है किसी के लग गया है, तो जो सजा संविधान के तौर बनती है वो सजा दे दे, हम सेटिस्फाइड हैं। और एक भी पत्थर ने अगर मीडिया में बोलना इतना अपने लिए खतरनाक हो गया कि उसको जेल भेज रहे हैं, और पुलिस का ये रवैया रहा। कल से हम परेशान हैं, चौकी जाते हैं तो कहते हैं कि थाने जाओ, थाने जाते हैं तो कहते हैं चौकी जाओ। कल से किसी ने भी ये नहीं बताया कहाँ है, किस हालत में है, कैसी है। तो अभी एक मीडिया वाले भैया है, तो उन्होंने अभी मिलवाया दरोगा जी से, तो दिखाया कि है, तो उसका मुंह सूजा है और पता नहीं पिटाई की है, क्या किया, ये बोलने भी नहीं दिया उसको, केवल रो रही थी। हाँ, तो हमने कहा भैया किस में चालान किया गया, तो ये भी नहीं बताया, कहाँ भेजेंगे ये भी नहीं बताया, सूरजपुर थाने भेजेंगे, जेल भेजेंगे, कौन सी धारा है,
क्योंकि कुछ भी बताने को तैयार नहीं, केवल यही कहते हैं कि यही लीडर है, यही लीडर है। नोएडा की इन चमचमाती सोसाइटीज की असलियत देखनी है तो जरा इन बुजुर्ग अम्मा को देखिए। इनका घर इनकी बेटी के दम पर चलता था, क्योंकि घर के बाकी लोग बीमार हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज वही बेटी अपनी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते थाने की लॉकअप तक पहुंच गई। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रही हैं कि सुना है उनकी बेटी को अंदर मारा पीटा गया है। सोचिए, जो बेटी कल तक दूसरों के घरों को संवारती थी, आज वो खुद थाने के अंदर सिसक रही है। थाने के बाहर इस परिवार का बुरा हाल है। भाई और माँ दर दर भटक रहे हैं कि कोई तो उनकी सुन ले। बड़े लोगों के लिए सिर्फ एक प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन इन गरीबों के लिए तो उनकी ये रोजी रोटी और इज्जत का सवाल है। 6 बजे से पकड़ के लाए, तब से अब मीडिया वाले भैया आए तो उन्होंने दिखवाई दी, कहीं की हेल्प कर दी, नहीं बताई नहीं रहे कहाँ है कहाँ नहीं। चौकी वाले बता रहे कल से फड़क रहे, ठोकर लग गया, गिर गया, बच्ची कार से दब जाते। शाम को भगाए दो, चौकी वाले ने भगाए दो। अब सवेरे मेरी छोटी वाली बहू है, एक लड़का हमने संग पटो बाय भगाए दो। फिर हमने लामो लिवाए चलम पाए नवरे कर लिए, हमें मार लिया, मेरी चप्पलें मार लो, सब सहन कर लिए। लेकिन मेरी बेटी को शिवर के, मेरी बेटी को शिवर के, हमारी बेटी मेरे पायलट कर रही, मेरी दवा करा रही। अब आप एक और कहानी सुनिए। मेरे हस्बैंड जो है वो रैपिडो चलाते हैं, तो वो 62 की साइड ही थे। मैंने उन्हें कॉल भी किया, इनका प्रोटेस्ट चल रहा है तो आप आ जाए। वो कह लगे ठीक है मैं आता हूँ। लास्ट मेरी मंडे 2:30 बजे बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब उसके बाद उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। अब मैं पुलिस में जा रही हूँ, मैंने कहा आप बता दे प्रोटेस्ट चला है, क्योंकि मुझे पता चला है बाइक वाले भी पकड़ के अंदर डाल दिए इन लोगों ने। अब मैंने पुलिस में कंप्लेन किया तो वो बोलते हैं कि पहले इधर उधर ढूंढ लो, क्या पता वहाँ पर मिल जाए। तो 63 से बहलोलपुर से वहाँ पर मैं देख कर आई हूँ सूची, उसमें उनका नाम नहीं है। अब यहाँ इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर भी नहीं है। तो ये बताएं मैम, गलती किसी की और भरना कोई पड़ रहा है। भर तो वो रहे ना जिन्होंने कारें जलाई उन्हें पकड़ो, मजदूरों को क्यों ही पकड़ रहे हो? रैपिडो चलाने वाला इंसान हिंसा थोड़ी करेगा। हाँ जी। तो आपके पति घर से काम करने के लिए निकले थे? मेरे पति सुबह 11 बजे मुझे छोड़ के काम से और निकले थे कि ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ, अभी तक नहीं आए। मैं आपको उनका फोटो भी दिखा देती हूँ, आप जूम करके देख लीजिए। आप दिखा भी दीजिएगा, अगर मिल जाए तो हेल्प हो जाएगी। इस महिला की बेबसी देखिए, जो सोमवार से अपने पति की तलाश में दर दर भटक रही है। इसका पति सोमवार को घर से निकला था, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा। ये महिला एक थाने से दूसरे थाने और एक चौकी से दूसरी चौकी के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उसका पति आखिर है कहाँ। क्या उसे पुलिस उठा ले गई या वो किसी और मुसीबत में है? और इस पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। इस महिला की आंखों में जो डर है वो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। सोचिए एक पत्नी पर क्या गुजर रही होगी, जिसे ये तक नहीं पता कि उसका सुहाग सलामत है या नहीं। सरकार कह रही है सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन क्या इस महिला की चीखें और इसके इंतजार का भी कोई हिसाब है? क्या गरीब होना इतनी बड़ी सजा है कि आपको अपनों का पता पूछने के लिए भी दुत्कार मिले? तो थाने के बाहर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। इनके भी जानने वालों को जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें उठा लिया गया, और इनमें से कई लोगों का ऐसे भी है जिनका ये कहना है कि हम तो नॉर्मली वहां पर गए थे, सिर्फ खड़े हुए थे, हमने कोई पत्थरबाजी नहीं की, हमने कुछ दंगा फसाद नहीं किया, उसके बावजूद हमारे साथ के लोगों को उठा लिया गया। ऐसे में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनके ही भाई जो है, भाई है आपके भाई जो है, उनको भी उठा लिया गया और वो अभी फिलहाल थाने में है। थाने में ही गए थे और वहां पर इनसे क्या कुछ कहा गया, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। फिरोज आलम। तो फिरोज, आपके भाई को उठा लिया गया? हाँ भाई। तो आप जब यहाँ पर अंदर गए तो क्या कुछ कहा गया, और आज सुबह जब आप कैसे उनको उठाया गया, सब कुछ मुझे बताइए। जैसे हम लोग जा रहे थे कंपनी, ऐसे कंपनी जा रहे थे तो रोड पे भीड़ खड़ा था अपनी सैलरी बढ़ाने की जगह में। आम आदमी को सैलरी के लिए चाहिए, कल भी ऐसे हुआ था, तो इसीलिए आदमी वहाँ पे खड़ा था सैलरी बढ़ाने के लिए। तो कुछ फोर्स भी वहाँ पहुँचे हुए थे, थाना प्रभारी भी थे वहाँ पे। थाना प्रभारी के रहने के कारण वहाँ क्या हुआ, मतलब आदमी हम लोग सड़क से जा रहे थे तो वहाँ पे हम लोग भी रुक गए। रुकने के कारण वहाँ पूरा 16,700 सैलरी इतना बोलने के कारण अपने बाद में वहाँ पे लिखा गया है। तो बोले इतना वो तो बहुत कम है, इतने में करने से कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। बस इसी बात पे थाना प्रभारी सर थे, बोले ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इसको उठा के वहाँ से ले चलो। तो इतने बात के लिए वहाँ से उठा के ले जा रहे थे उनको। ले जाने के बाद में कुछ मारे पीटे भी उनको,
वहाँ मारे भी उनको, मारने के बाद में तब यहाँ लेके आया गया, तो यहाँ हम लोगों ने बताया सर ये छोड़ दीजिए, ये कह रहे अभी नहीं छोड़ नहीं सकते हैं, ये 3-4 दिन के बाद जेल जाएंगे, जेल जाने के बावजूद ये छूट पाएंगे। अच्छा, तो अंदर यहाँ पर आपसे बोला गया है 3-4 दिन बाद जो है वो छोड़ा जाएगा। हाँ, जेल जाने के बावजूद ही छूट जाएगा ये, अच्छा, ऐसे नहीं छूटेगा। ऐसे तो भाई से कुछ बातचीत वगैरह करने दी गई है आपको? हाँ गए थे, मिल के आए थे, ऐसा बातचीत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, गए थे मिल के चले आए थे हम। तो वहाँ पर भी उनको कुछ मारा पीटा गया है कि अंदर, या फिर कैसे? अंदर तो उसका चेहरा सूजा हुआ है, तो भी बिना मारो का चेहरा सूझता नहीं है किसी का, 1-2 थप्पड़ लगा होगा, किसी ने मारा होगा तब तो चेहरा वेहरा पे दाग मिट्टी उट्टी सब लगा पड़ा है। तो मतलब अंदर भी मारा पीटा गया है आपके हाँ, साथ? अंदर भी मारा पीटा गया। देखिए, इस पूरे नोएडा के प्रकरण में पुलिस का ये कहना है कि ये सिर्फ मजदूरों का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस को ऐसे व्हाट्सएप चैट्स और ऑडियो मिले हैं जिनसे लग रहा है कि शहर को जलाने और पुलिस पर हमला करने की प्लानिंग थी। पुलिस को अगर लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो बेशक पूरी गहराई से जांच की जाए और असली मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जांच के नाम पर उन आम मजदूरों या महिलाओं को निशाना बनाना बिल्कुल गलत है, जो सिर्फ अपना हक मांगने निकले थे। जैसा कि हमने थानों के बाहर देखा, कई परिवार अपने बेकसूर अपनों के लिए रो रहे हैं। पुलिस को अपनी टेक्निकल जांच जो है उसे अपराधियों को पकड़ने में लगानी चाहिए, न कि भीड़ में खड़े किसी भी आम इंसान को अपराधी बनाने में। इंसाफ तभी होगा जब गुनहगार जेल में हो, आम जनता के साथ कोई ज्यादती ना हो। ये पुलिस को सोचना चाहिए। ये आज पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हमने कोशिश की कि आप तक पहुंचाएं, क्योंकि जो कुछ प्रोटेस्ट में चल रहा था आपने वो सब कुछ देखा, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद क्या कुछ नजारा था, क्या कुछ लोगों की तकलीफ थी, उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और ना शामिल हुए लोग वो इस वक्त किस मुसीबत में हैं, वो हमारा इस वीडियो के जरिए आपको दिखाने का मकसद था। अगर आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी हम ऐसी ग्राउंड रियलिटीज आप तक लेकर आएं और आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, आपकी क्या कुछ राय है, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।